अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं हुस्नैन अशरफ और ये है आपके सामने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम सब आज जो है आपके सामने डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या हैं कि सिक्योरिटी को बनाने वक्त आपको किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, कौन कौन से असूल हैं जो आपको पता होने चाहिए सिक्योरिटी डिज़ाइन वर्क करते वक्त अपने नेटवर्क की। उसके अंदर सबसे पहले है डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। ये सबसे पहले हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसी इसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं प्रोसेसेस को क्या करनी है, प्रिविलेजेस देनी है जिसको उसने कंप्लीट करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल है कि जिसने जो काम करना है उसको सिर्फ़ और सिर्फ उसी काम करने की प्रिविलेज दी जाए। मैं एग्जांपल इसके सामने रखता हूँ कि एक यूज़र है, उसने क्या करना है, नेटवर्क के अंदर किसी को ईमेल सेंड करनी है या कोई ईमेल रीड करनी है, तो उसको किसके ऊपर एक्सेस दी जाए, सिर्फ और सिर्फ ईमेल सर्वर के ऊपर प्रिविलेज दी जाए। तो ये है आपके पास प्रिविलेज ऑफ लीस्ट, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। दूसरा है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ फेल सेफ डिफ़ॉल्ट, रिस्ट्रिक्ट हाउ प्रिविलेजेस आर इनिशियलाइज्ड व्हेन ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। अब सब्जेक्ट क्या है, जो आपके यूज़र्स हैं। ऑब्जेक्ट क्या हैं, जिनके ऊपर वो यूज़र काम परफॉर्म कर सकते हैं। वो आपके कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर के रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके पास जो सिस्टम के कंप्यूटर्स के अंदर प्रिंटर्स अटैच हुए हैं, उन प्रिंटर की जो सर्विसेज हैं उनको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। या जो आपके सर्वर इंस्टॉल हैं उनको क्या बोल सकते हैं, सर्वर्स को भी आप क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। तो आपने जब सब्जेक्ट जो है आपने क्रिएट करना है, मतलब कोई नया यूज़र आता है आपकी कंपनी के अंदर, तो आपने उसकी प्रिविलेजेस उसी वक्त डिफाइन कर देनी है। स्टेट्स दैट अनलेस सब्जेक्ट इज़ गिवन एक्सप्लिसिट एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट, इट शुड बी डिनाइड एक्सेस टू दैट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो जो यूज़र है या सब्जेक्ट है उसी वक्त जो है ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सके जब उसको इजाज़त दी जाए उस चीज़ को एक्सेस करने की। अदरवाइज़ उसको क्या किया जाए, डिनाइड कर दिया जाए। ये है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ फेल सेफ डिफ़ॉल्ट्स। तीसरे नंबर पे हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज़्म। इसका मतलब ये है कि आपका जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। बहुत सिंपल से मुराद उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। कम्प्लेक्सिटी क्यों ना हो, क्योंकि आपके जो यूज़र्स हैं उनको एक्सेस करने में, उसको समझने में क्या हो, आसानी आए। तो मैकेनिज़्म, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म फॉर एग्जांपल कौन से हैं आपके पास, जिसके अंदर आपके इंक्रिप्शन एल्गोरिज्म हो सकते हैं। उसके अलावा आपके क्या हो सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, डाटा इंटेग्रिटी वगैरह। ये सारे क्या हैं आपके पास सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है। तो वो क्या होने चाहिए, कम्प्लेक्स नहीं, सिंपल होने चाहिए आपके पास। सिंप्लीफाइज द design and implementation of security mechanism. State that security mechanism should be as simple as possible. Checking and testing procedure must be simple. आगे नेक्स्ट देखें, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट मेडिएशन रिक्वायर्स दैट ऑल एक्सेस टू बी चेक्ड टू इंश्योर दैट दे आर अलाउड। किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तक के अगर एक्सेस देने से पहले क्या किया जाए, सब जो है टोटल जो जितनी भी एक्सेस की जो उसकी कंडीशंस हैं उनको चेक कर लिया जाए। उसके बाद उस सब्जेक्ट को किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट तक दी जाए, एक्सेस दी जाए। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट मेडिएशन। ऑल एक्सेस लेवल शुड बी चेक्ड, नॉट ओनली द फर्स्ट वन इन ऑर्डर टू ग्रांट परमिशन। ये नहीं करना आपने कि सिर्फ और सिर्फ जो एक परमिशन अगर एक कंडीशन से पास हो गया यूज़र, तो आप उसको किसी भी आपके अपने सर्वर के ऊपर एक्सेस दे दें। फॉर एग्जांपल आपका जो एक सर्वर है, जहाँ पे डाटाबेस सर्वर है आपका, जिसके अंदर आपका टोटल कंपनी का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आपकी कंपनी की सेल पड़ी हुई है, तो वो कंपनी की सेल को क्या कर सकता है, वो देख सकता है और उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो आपने क्या करना है, अपने डाटा के लिहाज से क्या करते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ लगाते हैं। अगर वो एक जो यूज़र है वो उन सब सिक्योरिटी पॉलिसीज़ से गुजरता है, तो तभी आपने क्या करना है, उसको उस ऑब्जेक्ट तक एक्सेस देनी है। ये है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट मेडिएशन की एक्सप्लेनेशन। आगे है प्रिंसिपल ऑफ ओपन डिज़ाइन। ओपन डिज़ाइन जो हमने पीछे अभी पढ़ा है उसके रिलेटेड ही है कि आपका जो सिस्टम है, जो आपका मैकेनिज़्म प्रिंसिपल है, आपका सारा सिक्योरिटी मैकेनिज़्म का, वो ज़्यादातर सिंपल होना चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट कम्प्लेक्सिटी डज नॉट ऐड सिक्योरिटी। स्टेट दैट द सिक्योरिटी ऑफ मैकेनिज्म शुड नॉट डिपेंड ऑन द सीक्रेसी ऑफ इट डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन टू इंश्योर सिक्योरिटी। इसके अंदर क्या किया जाए, डिज़ाइन का जो आपका डिज़ाइन है वो क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। उसके अंदर आपको
कोई कम्प्लेक्सिटी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन के बेस के ऊपर आपकी जो कम्प्लेक्सिटी डिसाइड नहीं की जाएगी। कम्प्लेक्सिटी किस पे डिसाइड की जाएगी, आपके एल्गोरिज्म आप कौन से यूज़ कर रहे हैं, इंक्रिप्शन टेक्निक्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, आप डाटा को सिक्योर करने के लिए फायरवॉल्स के यूज़ कर रहे हैं अगर, तो वो आपके सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, कम्प्लेक्सिटी की सिक्योरिटी की कम्प्लेक्सिटी के अंदर। तो आपका डिज़ाइन जो है वो सिक्योरिटी का वो ओपन होना चाहिए। आगे देखें, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ प्रिविलेज। दिस प्रिंसिपल इज रिस्ट्रिक्टिव बिकॉज इट्स लिमिट एक्सेस टू सिस्टम एंटिटीज, स्टेट दैट अ सिस्टम शुड नॉट ग्रांट परमिशन बेस्ड ऑन अ सिंगल कंडीशन। ये जो लास्ट पे हमने पॉइंट पढ़ा था, लास्ट प्रिंसिपल जो क्या है आपके सामने, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट मेडिएशन, ये उससे ही मिलता जुलता है। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ प्रिविलेज के प्रिविलेज कब देनी चाहिए, जब उसकी सारी कंडीशन क्या हो, पूरी हो जाए। जब वो कंडीशन सारी पूरी हो जाएंगी तो क्या किया जाएगा, उसको प्रिविलेज दे दी जाएगी या एक्सेस दे दी जाएगी। नेक्स्ट देखें, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म। दिस प्रिंसिपल इज रिस्ट्रिक्टिव बिकॉज इट लिमिट्स शेयरिंग, स्टेट दैट द मैकेनिज्म यूज टू एक्सेस रिसोर्सेज शुड नॉट बी शेयर। मतलब क्या है कि जो मैकेनिज्म आप यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर नहीं होने चाहिए। स्टेट दैट द मैकेनिज्म शुड यूज्ड टू एक्सेस रिसोर्सेज शुड नॉट बी शेयर्ड। मतलब जो आपके मैकेनिज्म आप यूज़ कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी बनाने के लिए, सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए या सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो मैकेनिज्म आपके शेयर नहीं होने चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म। आगे है साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी के जो प्रिंसिपल, ये कौन सा है, ये क्या करता है, आपके यूज़र्स जो उनके लिए आसानी होनी चाहिए। इस तरह का आपका क्या होना चाहिए, डिज़ाइन होना चाहिए। प्रिंसिपल इस तरह का आपका होना चाहिए कि आपके जो यूज़र हैं वो आसानी से क्या कर सकें, आपके सिस्टम को समझ सकें। आपकी सिक्योरिटी इतनी भी स्ट्रॉन्ग ना हो कि आपके यूज़र ही जो हैं वो आपकी चीज़ों तक एक्सेस ना कर सकें। तो ये क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी। दिस प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज द ह्यूमन एलिमेंट इन कंप्यूटर सिक्योरिटी, स्टेट दैट security mechanism should not make the resources more difficult to access than if there is no security mechanism were not present। आगे नेक्स्ट देखें, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ यूज़र एक्सेप्टेबिलिटी। द सिक्योरिटी मैकेनिज्म शुड बी ईजी टू फॉलो फॉर द यूज़र, इफ़ द मैकेनिज्म इज़ डिफ़िकल्ट दैन द यूज़र विल फील द बर्डन। तो ये वही पुरानी वाली बात आपके सामने आ गई जो हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी। यही इसके अंदर है, प्रिंसिपल ऑफ यूज़र एक्सेप्टेबिलिटी के यूज़र की एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके डिज़ाइन के अंदर। आपका डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए सिक्योरिटी का कि यूज़र को इजीली एक्सेस मिल सके जो आपके कंपनी के यूज़र होंगे। ठीक है, तो ये थे आपके पास डिज़ाइन प्रिंसिपल के कुछ कंपोनेंट्स जो कि आज मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर किसी को कोई क्यूरी या क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।